ये क्लास 10 बिहार बोर्ड के मैथ का क्वेश्चन है और इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं मैथ के, देखिएगा अच्छा से, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ठीक है, मैथ 2026 के लिए है। हाँ, तो इसको अच्छा से देखिए और अंत तक देखिए और पिछल का वीडियो है ना उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। और अभी देखिए अब अगला क्वेश्चन इसमें जो अभी क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कोई संख्या है और उसी संख्या का हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे और दोनों के जोड़ेंगे तो 10/3 हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए माना कोई संख्या, देखिए माना कि संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया। यह संख्या x है और इसी का व्युत्क्रम, ठीक है, इसी का व्युत्क्रम, इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो वो 10/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम बराबर देखिए इसी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा और हम ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से संख्या x है प्लस इसी का उल्टा 1/x, व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा होता है, जोड़ने के जोड़ने पे कितना हो जाता है, 10/3 हो जाता है, ठीक है। ये संख्या है। देखिए अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम करते हैं, एक और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक से x में भाग करते, x बार में कटेगा, x के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस x से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 10/3 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, x² को 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 के 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 10 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये 3x² हो जाएगा बराबर को वही पर 10x इधर आगे हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखिए इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए आप गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 3x² माइनस, देखिए 10, यहाँ पे देखिए 9x और माइनस x, 9x और 1x जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है ना, और दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x²। तो देखिए हमने क्या किया कि फर्स्ट लास्ट के गुना कर दिए, 3 3 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है 3 लेकिन समझेंगे अब क्या, 9 समझेंगे, तो प्लस का हो जाएगा पर 3 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, यहां से 3x कॉमन करेंगे तो यहां जाएगा x माइनस 3 3 9 3 माइनस, यहां से क्या करते हैं 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3x माइनस का 1 और 1 हो जाएगा x माइनस 3, ये और ये दोनों सेम है तो उसमें से 1 लेंगे बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए हम लिखेंगे या तो 3x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। तो चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस में हो जाएगा 1/3 या फिर x माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस में 3। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तंत्र पहले बताया था कि माना कि संख्या x है, देखिए x बराबर कितना होगा 3 और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3 है, और जब ये दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो यही संख्या हो गया, ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा हमको 3 और 1/3 हो जाएगा, ये दोनों संख्या के जोड़ेंगे कितना 10/3 के बराबर में हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई ज्ञात करिए। तार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बेलन का रूप ले लेगा। तो पहले देखिए कि एक गोला का व्यास है, तो गोले का पहले से व्यास दे रखा है ना यहाँ पे, तो गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो हम गोले के त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोले का त्रिज्या, तो गोले का त्रिज्या हो जाएगा व्यास
बटा 2 यानी कि 6/2, 2 से कटेगा 3 यानी कि जो हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, गोले का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना, गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम अब इस गोले का क्या निकाल लेते हैं, पहले आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या हो गया, यहाँ पे रहने देते हैं। अभी देखिए पहले आसान हो जाएगा कि हम गोले का आयतन नहीं निकालते हैं, और हम देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार बनाया जाता है। यानी कि तार का जो व्यास है, तार का व्यास कितना है, तो तार का व्यास है 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो तार का त्रिज्या d बटा क्या हो जाएगा 2, यानी व्यास बटा 2, तो ये हो जाएगा 0.2 बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव काट दीजिए, यहाँ से दशमलव काट दीजिए तो 10 हो जाएगा, यानी कि 0 तो 20 हो जाएगा, 2 एकम 2 10, 1 बटा कितना हो जाएगा इसका 10। तार का जो त्रिज्या हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे तार का त्रिज्या निकल के अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि कह रहा है यहाँ पर कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर था, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई याद करें। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोले का आयतन और तार का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तार कैसा होगा, तो तार एक बेलनाकार होगा। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर तार का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमने पहले देखते हैं इधर पाई से पाई क्या कर देते हैं, इधर काट देते हैं, तो ये 4/3 गुने r क्यूब। तो यहाँ पर जो देखिए गोले का जो त्रिज्या था वो 3, यानी कि 3 गुने 3 हो जाएगा बराबर त्रिज्या। देखिए इधर इसका त्रिज्या 1/10 है, तो 1/10 गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर तो ऊंचाई है नहीं, h हो जाएगा यहाँ पे। देखिए तो यहां से एक चीज देख लेते हैं हम, देखिए तो क्या हो गया यहाँ पे, अब इसको काट देते हैं। देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 काट देते हैं। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम गुना कर देते हैं सबको, यहाँ पर 3 3 9 9 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 बराबर हो जाएगा 1 बटा, यानी कि इधर हो जाएगा h बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई यानी कि लंबाई तो एक ही होते हैं, तार की लंबाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर तो एक ही हो जाएगा ना, यहाँ पर h बराबर कितना होगा 360 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, देखिए यही क्या था, इसका आंसर था यहाँ पे। ठीक है ना, ऊंचाई बराबर 360 की लंबाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक न एक हर बार आता ही रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये सब कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना ना। तो देखिए जो दिया हुआ है क्या है यहाँ पे, कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए साइन है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा जो होता है यहाँ पे उल्टा कॉस हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस
3a बराबर ये हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos दोनों तरफ है तो cos से cos को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि देखिए ये जो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस है तो इधर आके बन जाएगा प्लस का हो जाएगा 26 डिग्री बराबर a हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3a हो जाएगा। तो 90 और यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 9 2 11 116 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और 3 एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि काट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है ना, 2 बार में, और 4 नवा 36 29 बार में, तो a का मान जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 डिग्री हो जाएगा। जो आपको a का मान पूछा गया था कि a का मान क्या हो गया, तो a का मान हो गया 29 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस 81 है, कौन सा पद माइनस 81 है ना, कौन सा पद है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 21, d बराबर जो हो जाएगा घटा दीजिए, d बराबर 18 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। और देखिए कौन सा पद का है ना, तो अंतिम पद माइनस 81 है, यानी कि an बराबर माइनस 81 है, तो हमको कौन सा पद निकालना है कि n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो an के फॉर्मूला से बनाइए, देखिए an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, तो अभी an देखिए माइनस में है 81 बराबर a का वैल्यू, तो a का वैल्यू देख सकते हैं कि 21 है यहाँ पे, तो 21 से रख दीजिए प्लस n माइनस 1 गुने d का वैल्यू देखिए माइनस का 3 है, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 81 हो गया, प्लस है तो इधर माइनस में 81 हो जाएगा, गुना में इधर भाग में हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस में है, इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक एक हो जाएगा 2 8 2 10, माइनस में 102 बट्टा में माइनस के 3 हो जाएगा n माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 1 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी कि n माइनस 1 बराबर जो हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। तो चूंकि n बराबर क्या हो जाएगा 34 माइनस 1 हो जाएगा प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35वां पद जो होगा ना वो माइनस 81 होगा। ठीक है, 35वां पद क्या हो जाएगा माइनस 81 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, अगला कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो हमें इसको शून्यक निकालना है ना, तो बहुत आसान है। देखिए इसको हम जब हल कर रहे हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3 है, कि शून्य ज्ञात करना है, तो हमने बराबर 0 लिख लेते हैं। ठीक है ना, 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि इसका मान हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको 2 बार लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर बराबर माइनस तो प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर चूंकि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा, तो 3 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा ये प्लस माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर रूट 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस माइनस में। तो इसी को एक तो हम क्या कर देंगे प्लस में लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे इसको माइनस में लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपको शून्यक। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्यक बराबर जो हो जाएगा रूट 3 बटा 2 और माइनस रूट 3 बटा 2, यही मेरा 2 शून्यक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का मौस और
लॉस और मौसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको मौसा और लॉस ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 26 और 91 के ना लॉस और मौसा ज्ञात करना है। तो पहले देखिए यहाँ पर 26 बराबर, हाँ तो 26 को पहले गुणनखंड करिए, तो 26 से गुणनखंड करिएगा तो 2 गुनी कितना आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब 91 है ना, तो 91 के गुणनखंड करिए तो 7 यहाँ पर 13 7 91 हो जाएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि मौसा या लॉसा ज्ञात करना है, तो हम मौसा लिख लेते हैं यहाँ पे मौसा, यानी कि HCF। HCF क्या होता है कि मिलता जुलता में, ठीक है ना, सबसे छोटा लेना है, जो मिलता है जुलता उसमें से। देखिए कि दोनों मिल रहा है ना, दोनों का सेम है, उसमें से एगो लीजिए 13, मौसा हो जाएगा इसका 13। और लॉसा में देखिए क्या होता है, जो मिला है उसको भी लीजिए और जो नहीं मिला है उसको भी ले लीजिए। जैसे दोनों मिला हुआ ना, इसमें से एगो तलीबे करिए यहाँ से, ठीक है ना, न 2 मिला है न 7 मिला है, तो 2 के भी ले लीजिए और 7 के भी ले लीजिए, ठीक है, और दोनों के गुणा करिए यहाँ पे 13 गुने 7 दूना 14, ठीक है, 4 के 12, निकल दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो यानी कि मौसा हो गया 13 और लॉसा कितना हो गया 182 हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बीच की दूरी निकालना है ना, तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से, ठीक है, इसका दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा x1 और ये मेरा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x2 जो है वो क्या है मेरा 36 माइनस x1 क्या है 0 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है 15 है, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 में से 0 हो जाएगा तो बच्चे यहाँ पर 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए स्क्वायर कैसे करेंगे, अब इसका 36 का स्क्वायर तो हम इस प्रकार कर सकते हैं ना, देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 के 6, ठीक है ना, हासिल कितना हो गया 3। अभी दोनों के गुणा, तीनों के गुणा कर दीजिए, 36 का 18, 18 दूना 36 और 36 में 3 जोड़ दीजिए, तो 36 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39, हासिल का 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 के 9, 9 3 कितना हो जाएगा 1296 हो गया। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 15 यानी कि जो गया 5 और 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये जो है 1521 किसका है यहाँ पे, तो वो 39 का, ठीक है ना, वर्गमूल है, तो यही बीच की दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसकी शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज को तीनों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी क्या होगा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज में। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, जिसमें कहा कि भुजा 2a है, इसकी भुजा क्या है 2 है, ये हो गया 2, तो ये भी हो जाएगा 2a, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा 2a हो जाएगा। लेकिन हमको कहा कि उसकी शीर्ष की लंबाई ज्ञात करें, उसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है, यानी देखिए
यानी हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब अब इस शीर्ष जो है इस पर लंब डाल दिए तो अब आधार जो है ना ये दो भागों में क्या बच जाएगा, तो 2a है, तो अब क्या हो जाएगा अब ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो हमें शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये समकोण हो गया, यहाँ पे समकोण हो गया, तो हम यहाँ पर इसको d लिख देते हैं। तो यही हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, AD बराबर, ठीक है ना, रूट अंडर क्या हो जाएगा हमको, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो जाएगा, AB, तो AB कितना है हमको यहाँ पर 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस BD कितना है यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करें, 2 का स्क्वायर तो दूना 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा पर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3a, इसका क्या हो जाएगा आप लोग ऊंचाई हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, वृत्त पर जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से, ठीक है ना, Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये जो कि ये 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, यानी कि OP ज्ञात करना है, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं, तो OP बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए OQ 25 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस PQ जो है 24 है, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 625 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 576 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, 15 में से 6 गया तो हो गया 9, ठीक है, ये 1 हो गया, कहीं चले 11 में 7 गया तो 4 हो गया, कट गया तो 49 हो गया, तो 49 किसका होता है 7 सेंटीमीटर, तो OP कितना हो जाएगा, OP जो हो जाएगा वो हमको 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा यहाँ पे, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में DE समांतर BC है, तो EC का मान ज्ञात करना है, EC का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर AD बटा DB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि DE समांतर, जब DE समांतर BC है तो AD, ठीक है ना, DB के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो AD बट्टा में क्या हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा यहाँ पे AE क्या हो जाएगा EC के बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए AD का वैल्यू जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और BD का वैल्यू जो है वो 3 दे रखा है, और बराबर इधर जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर है, तो हमको EC का मान क्या है निकालना है। तो देखिए दशमलव काटिएगा, तो दशमलव काटिए तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 एकम 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो EC को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा EC हो जाएगा, 2 के 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जो EC जो हो जाएगा ना वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत